Good morning to all of you. Today we will study about the PLC programming using ladder logic, and we will study the topic is multiplexer, 4x1 multiplexer we will study, and we will control to the system multi-story, as well as we will study सिक्योरिटी सिस्टम फॉर द रूम. एक रूम की सिक्योरिटी सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. आफ्टर दैट वी विल स्टडी मेंटेनिंग द लेवल ऑफ द वाटर टैंक. तो एक वाटर टैंक के लेवल को कैसे मेंटेन किया जाता है, और वाटर फिलिंग ऑफ टैंक ऑटोमेटिकली. तो ये सारे सिस्टम हम लोग देखेंगे. तो आज जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है बेटा एप्लीकेशन बेस्ड. विच काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट वी आर कंसिस्टिंग हियर. We will emphasize to the application based, so we have to study here. तो आप आज जो हम लोग स्टडी करेंगे, we will study that बेटा application based PLC logic. ठीक है. तो एप्लीकेशन बेस्ड PLC लॉजिक हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे. विल स्टडी द एप्लीकेशन बेस्ड PLC लॉजिक. तो यहाँ पर PLC की प्रोग्रामिंग को एप्लीकेशन बेस्ड हम लोग स्टडी करेंगे. तो आप देखें, फिर सबसे पहले हम लोग जो स्टडी करेंगे बेटा वो मल्टीप्लेक्सर स्टडी करेंगे. क्या मल्टीप्लेक्सर स्टडी करेंगे? मक्स. तो कुछ स्टूडेंट जानते होंगे, थर्ड ईयर के स्टूडेंट मोस्टली, चाहे EC के हो, EN के हो, इलेक्ट्रिकल के हो, कोई से भी हो, दे मस्ट हैव टू स्टडी द मल्टीप्लेक्सर. तो उन्होंने पढ़ा होगा 4x1 मक्स. मक्स मीन्स मैनी टू वन. मैनी टू वन यानी इस मैनी इनपुट emphasize on one output having selector switch. क्या कहेंगे? having selector function. having selector फंक्शंस जिसे हम कहते हैं सिलेक्शन लाइन. तो यहाँ पर PLC में हम दूसरे तरीके से डील करेंगे. तो हैविंग सिलेक्शन लाइन. तो यहाँ पर कह सकते हैं कि मेनी इनपुट वन आउटपुट हैविंग सिलेक्शन लाइन. तो यहाँ पर कुछ मल्टीप्लेक्सर्स के यूज़ हैं. एक से लॉजिक जो हम लोग यूज़ करते हैं मल्टीप्लेक्सर को. तो चलिए थोड़ा सा मल्टीप्लेक्सर के बारे में स्टडी करते हैं और इसका थोड़ा सा कुछ कॉन्सेप्ट समझते हैं. तो यहाँ पर मल्टीप्लेक्सर के अगर बारे में आप कहेंगे तो यू विल फाइंड हियर, जैसे हम कहेंगे 4x1 मक्स. ठीक है. तो 4x1 का मतलब होता है एक इनपुट, दूसरा इनपुट, तीसरा इनपुट, एज वेल एज फोर्थ इनपुट. तो हम कहेंगे इनपुट नंबर 1, इनपुट नंबर 2, इनपुट नंबर 3, और यहाँ पर नॉट से करते हैं तो I0, I1, I2 एंड I3. यहाँ पे आउटपुट में देखेंगे तो दिस विल बी द आउटपुट 1. तो यहाँ पर ये सिंपली करते हैं. तो मल्टीप्लेक्सर कहता है कि इनपुट तो यहाँ पर कंसिडरेबल हैं, लेकिन यहाँ पर जो इनपुट का सिलेक्शन होगा, दैट मीन्स कि कौन सा इनपुट आउटपुट पे जाएगा, उसका जो सिलेक्शन होता है ऑन द बेसिस ऑफ दैट इज सिलेक्ट फॉर द सिलेक्शन लाइन. तो हम कहेंगे दीज आर द S0 एंड S1 सिलेक्शन लाइन. तो यहाँ पर अब देखिए, इसका फार्मूला होता है, एक फार्मूला सिंपल सा होता है 2 to the power n क्रॉस 1. अगर आप मल्टीप्लेक्सर को फॉर्मूले से कैटेगराइज करें तो 2 to the power n क्रॉस 1. तो यहाँ पर जो ये n होता है, n इज द नंबर ऑफ इनपुट. क्या है बेटा? नंबर ऑफ सिलेक्शन लाइन, SL. तो नंबर ऑफ सिलेक्शन लाइन जो ये पूरा का पूरा होता है, दिस इज द नंबर ऑफ इनपुट, या इसे कहते हैं नंबर ऑफ पॉसिबल इनपुट कंडीशन. नंबर ऑफ पॉसिबल input. This one is what? This one is output. This one is the output. तो यहाँ पाएंगे नंबर ऑफ इनपुट्स हो गए, नंबर ऑफ सिलेक्शन लाइन n हो गया. तो यहाँ पर तो अगर हम इसे कोडिफाई करें तो कोडिफाई करने पर आपको मिलेगा कि इस जगह पर जैसे आप कोडिफाई करेंगे तो यू विल फाइंड हियर 2 to the power n. दैट मीन्स कि कितने इनपुट हमारा नंबर सिलेक्शन लाइन है, 2 हैं. तो आप कहेंगे 2 to the power 2 क्रॉस 1, यानी फाइनली आप क्या कहेंगे, 2 सिलेक्शन लाइन होंगी
और टोटल नंबर ऑफ कितने पॉसिबल कंडीशन आएंगे 4। तो इसीलिए कहा गया कि दो इसमें एड्रेसिंग क्या होगी बेटा, डिड यू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर देखिए अगर हम बात करते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर होगा, तो फाइनली यू कुड सी हियर 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, these selections line will be 0 0 0 1 1 0 1 1। तो यहाँ पर अगर हम बात करें दिस विल बी 0 0, दिस इज 0 1 1 0 1 1। ओके, तो आप देखें कि 0 0 0 1 1 0 1 1, तो यहाँ पर इस तरीके से हम लोग कैटेगराइज कर लेंगे। अब देखिए जब आप सिलेक्शन लाइन 0 0 सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर 0 0 होगा, तो फाइनली ये आउटपुट आपको मिलेगा। यहाँ पर जब 0 1 होगा तो यहाँ पर ये वाला सिलेक्शन मिलेगा, तो I1 आपको आउटपुट मिलेगा। यहाँ पर 1 0 होगा तो फाइनली ये सिलेक्शन लाइन मिलेगा, इसका आउटपुट मिलेगा। तो अगर हम इसकी ट्रूथ टेबल बनाएं, इफ़ वी हैव टू सेलेक्ट हियर द ट्रूथ टेबल, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप ट्रूथ टेबल अगर इसकी हम ड्रॉ करें, तो यहाँ पर देखें आप जल्दी से फटाक से, और you could see here I0, या ऐसे कह दे सकते हैं कि I3 I0 सॉरी I2 I1 एंड I0 हैविंग द सिलेक्शन लाइन। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि सिलेक्शन लाइन होगा। तो सिंपली अगर हम इसे ट्रूथ टेबल के टर्म में बात करें तो आप ऐसे समझ सकते हैं, देखिएगा ध्यान समझिएगा बेटा, ठीक है। तो हम इसे कैटेगराइज कर दे रहे हैं आपके इसके टर्म में। तो यहाँ पर हो जाएगा इनपुट और यहाँ पर होगा सिलेक्शन लाइन। क्या होगा? सिलेक्शन लाइन। और यहाँ पर क्या होगा बेटा? आउटपुट। क्या होगा? आउटपुट। अब देखिएगा इनपुट हम ले रहे हैं I1, क्या ले रहे हैं? I1 या I0 ले लीजिए। I0 पर, इस I0 पर कौन सा सिलेक्शन लाइन का एड्रेस है? 0 0। तो आप सिलेक्शन लाइन यहाँ पर दो कैटेगरी बनाएंगे। क्यों बेटा? सिलेक्शन लाइन की तो दो कैटेगरी यहाँ पर बनेंगी, सिंपल सी बात है। कौन कौन सी? एक बनेगा आपका S0, तो यहाँ पर हम बना देते हैं, देखिएगा आप। तो यहाँ पर हम कह देंगे कि दो कैटेगरी बनेगी, देयर विल बी S0 एंड देयर विल बी S1 एंड दैट विल बी द SL सिलेक्शन लाइन। ठीक है, तो यहाँ पर देखें दोनों को कैटेगराइज करके चलते हैं हम लोग। तो सिंपली आप कह रहे हैं I1 हम लेंगे तो क्या होगा? 0 0। जब हम इसको आउटपुट कितना आएगा बेटा? वही आउटपुट आएगा जो भी होगा, तो हम आउटपुट को भी कंसीडर कर लेंगे। सिंपली आउटपुट होगा हाई। तो यहाँ पर आउटपुट में जो जाएगा वो जाएगा आपका 0 0 का एड्रेस, यानी I1 का जाएगा, सिंपल I1। तो जो आउटपुट में जाएगा जो हम कंसीडर कर लेंगे। अब यहाँ पर I0 है तो I0 जाएगा 0 0 पर। ठीक है, अब हम कहेंगे I1, तो I1 फाइनली किस पे जाएगा बेटा? आपका I1 का एड्रेस देखें तो 0 1 देखेंगे तो 0 1 पर ये जाएगा। यहाँ पर कितना जाएगा? I1 जो आउटपुट में चला जाएगा। अब यहाँ पर जो आपका I2 है वो क्या होगा? 1 0 फाइनली। तो 1 0 I2 है तो आउटपुट पे I2 का इम्प्रेशन पड़ेगा। और यहाँ पर I3 है तो I3 का क्या होगा? यहाँ पर I3 कह सकते हैं 1 1, तो फाइनली यहाँ पर I3 का जाएगा। अब बात यह आती है कि भाई इसको किस तरीके से हम लोग कोडिफाई करेंगे, किस तरीके से हम इसका आउटपुट निकालेंगे। ठीक है, तो आउटपुट निकालने के लिए अब यहाँ पर PLC का हम प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट समझाते हैं आपको, और उसके बाद फिर आज आपको डिस्क्रीट लॉजिक के बारे में बताएंगे। बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी यहाँ पर। तो देखिए जैसे सिंपली हम कहते हैं यहाँ पर सिलेक्शन लाइंस का ये, तो देखिए जहाँ पर भी आपको आउटपुट चाहिए वहाँ की कंडीशन देखिए आप। ठीक है, तो हमने कहा मान के चलिए हम इस तरीके से स्विचेस बना लेंगे। तो यहाँ पर ये फेज़ की तरह होगा, ये न्यूट्रल की तरह होगा। आपने कहा मेनी टू वन, तो पहली बात तो यहाँ पर एक स्विच लगी हुई है इनपुट की, तो हम कहेंगे हियर इज़ द I0, ठीक है, जो कि NO टाइप की है। अब यहाँ पर ये दोनों क्या हैं? NC टाइप की हैं। क्या है बेटा? ये दीज आर द NC टाइप। तो यहाँ 0 0 है, तो इसका मतलब हम कहेंगे कि यहाँ पर इसकी इक्वेशन देखिए। तो आप कहेंगे मान के चलिए O आउट, जो आपका आउटपुट बन रहा है, यहाँ पर हम कहेंगे O। तो जो आउटपुट बनेगा वो O इज इक्वल टू, इस कंडीशन के लिए यहाँ पर I0 S0 बार एंड S1 बार है, क्योंकि इस पर 0 0 है, प्लस यहाँ पर इस पर आप जाएंगे तो फाइनली क्या मिलेगा आपको? I1 की कंडीशन मिलेगी
और एस नॉट पर आपका बार मिलेगा और यहाँ पर क्या मिल जाएगा बेटा, S1 मिल जाएगा। आफ्टर दैट आप अगर यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको मिलेगा I2 और S नॉट मिलेगा और S1 पर बार मिलेगा। फिर यहाँ पर आप जाएंगे, यहाँ पर I3 यू विल फाइंड हियर I3 और यहाँ पर क्या मिलेंगे, दोनों I1 मिलेंगे, सॉरी S नॉट मिलेगा और S1 मिलेगा और किसी बार नहीं होगा। ठीक है, तो इसको हम पहले आपको इसके कंडीशन में बना के बताते हैं स्विचेस के टर्म में। तो मान लीजिए आपका एक आउटपुट है, देयर इज अ सिंपल आउटपुट यू कैन सिस्टिंग हियर एंड आउटपुट इज हियर। मान लीजिए ये यहाँ पर आपका आउटपुट है, ठीक है, कोई सा भी है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, आपने देखा कि यहाँ पर I1 है तो I1 आपने एनो टाइप ले लिया क्योंकि यहाँ पर बार नहीं है। यहाँ पर क्या है, S नॉट यानी बार लगा हुआ है, तो सिंपली यहाँ पर क्या करेंगे, एक बार ले लेंगे इसको। तो हमने ये क्या कह दिया, S नॉट है यहाँ पर। अब यहाँ S1 है तो समझिएगा ध्यान से, S1 पर भी बार लगा हुआ है तो क्या ले लेंगे, यहाँ पर S1 ले लेंगे और इसे इससे कनेक्ट करा देंगे। ठीक है बेटा, और ये कहाँ जाएगा, न्यूट्रल पे कनेक्ट हो जाएगा। तो ये तो एक लाइन हुई, दिस वन इज द लाइन। सिलेक्शन लाइन क्यों कहते हैं, अभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इट्स अ फर्स्ट लाइन। अब देखिए यहाँ पर प्लस है, देयर इज द प्लस, तो प्लस का मतलब पैरेलल, तो आप यहाँ से इसके पैरेलल में आ जाएंगे। तो पैरेलल में जब आएंगे तो आप चाहे तो यहाँ पैरेलल ना करके इसको कह दें तो पैरेलल में ही है, पूरा पैरेलल में, या आप सिंपली बनाते हैं इस तरीके से, थोड़ा सा सही रहेगा, पैरेलल कर दिया हमने। अब पैरेलल में आप देखेंगे कि I1 है तो I1 के लिए यहाँ पर एक एनो है, बार नहीं लगा उस पर, तो आप I1 के लिए एक एनो ले लीजिए यहाँ पर I1। तो उसके बाद कहेंगे S नॉट पे बार है, क्या है बेटा, S नॉट पर बार है, तो S नॉट पे बार है तो हम क्या ले लेंगे, यहाँ पर NC ले लेंगे। क्या ले लेंगे, NC, S नॉट पर NC ले लिया। अब आगे बढ़ें, फिर S1 पे क्या है, S1 पर फिर से क्या है आपका NO है, तो हम S1 ले लेंगे यहाँ पर। यार यू शुड हैव टू सिलेक्ट द S1, तो या नीचे लिखना चाहे तो आप नीचे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, S नॉट एंड S1। तो इसको क्या करेंगे, इसके साथ पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे। अब देखिए ये प्लस में पैरेलल में है तो इसके पैरेलल में आएंगे और यहाँ पे क्या है बेटा, I2, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, यू शुड हैव टू पुट हियर I2, यहाँ पर आप लिख देंगे I2। फिर उसके बाद क्या करेंगे, S नॉट। अब आगे बढ़ेंगे यहाँ पर तो आप देखेंगे S नॉट NO है तो आप यहाँ पर S नॉट क्या कर देंगे, NO कर देंगे, S नॉट को NO कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, S1 पर बार लगा है तो यहाँ पर आप क्या कर लीजिए, S1 पर बार लगा लीजिए। S1 पर हमने बार लगा दिया और इसे क्या कर दिया, कनेक्ट करा दिया। सिंपली यहाँ पर प्लस है तो पैरेलल में आ जाइए। पैरेलल में आने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर I3 यहाँ पर NO है तो I3 NO कर दीजिए। आफ्टर दैट यू शुड हैव टू फाइंड हियर S नॉट, तो S नॉट यहाँ पर क्या है, NO है तो आप NO कर दीजिए। और यहाँ पर क्या करेंगे आप, S1 आपका NO है तो आप NO कर देंगे और इसको क्या करेंगे, पैरेलल में करा देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, S नॉट एंड S1, हियर इज़ द I3। तो ये फाइनली आपका मल्टीप्लेक्सर का कॉन्सेप्ट बनेगा इसमें। तो आप देखिएगा ज़रा, हम लोग क्रॉस इसको वेरीफाई करते हैं, ड्राई रन। तो जैसे ही आप S1 को, इसको हाई 0 0 रहेगा, सेलेक्टर स्विच को हम नहीं टच करेंगे। जैसे ही आप इसको I1 को प्रेस करोगे, I1 प्रेस करोगे, ये हाई हो जाएगा, इस लाइन से जाएगा, यानी ये लाइन सेलेक्टेड होंगी। आप देखिएगा हम I1 को और S1 को प्रेस करेंगे तो I1 S1 प्रेस करेंगे तो भी आउटपुट एक्टिवेट होगा, लेकिन उसका रास्ता क्या होगा, ये वाला होगा। अब आपका कहाँ से होगा, I2 को और S नॉट को हम प्रेस करेंगे तो I2 को प्रेस करेंगे, S नॉट को प्रेस करेंगे तो उसका रास्ता क्या होगा, ये वाला होगा। इवन दैट अब आप I नॉट को प्रेस करेंगे और किसको प्रेस करेंगे, S नॉट I3 को प्रेस करेंगे, S1 S2 को प्रेस करेंगे तो आपका आउटपुट यहाँ जाएगा, तो इसका रास्ता ये वाला हो जाएगा। तो सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट है। अब इसको जल्दी से हम लोग PLC के प्रोग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं बेटा, ठीक है। तो ये तो आपको समझ आ गई होगी विद द सेंस ऑफ दिस वन। तो अब इसे हम PLC के प्रोग्राम में कन्वर्ट करना चाहते हैं, वी वांट टू कन्वर्ट दिस वन इनटू PLC प्रोग्राम। तो अगर आप PLC के प्रोग्राम में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो चलिए जल्दी से इसे बनाकर और वेरीफाई कर लेंगे, ठीक है बेटा। तो मान लीजिए हम कौन सी बटन ले रहे हैं, हम बटन ले रहे हैं 5 और 6, ठीक है, 5 6 ले रहे हैं हम, और सिलेक्टर स्विच एज अ 5 6 ले लेंगे और यहाँ पर S नॉट S1 S2 यानी ऐसे लिखिएगा। तो हम ले रहे हैं यहाँ पर डिफाइन कर दे रहे हैं हम यहाँ की इक्वेशन को। तो R5 पर हम ट्रिगर करेंगे, तो R5 इज इक्वल टू, हम इसे PLC में बदल रहे हैं, ठीक है बेटा। किस में बदल रहे हैं इसे, इस इक्वेशन को हम बदल रहे हैं PLC की इक्वेशन में, PLC के फॉर्म में, वेरिएबल PLC वेरिएबल में। तो अगर हम PLC वेरिएबल में चेंज करें इक्वेशन को तो हम कहेंगे R5 इज इक्वल टू, हम R5 ले रहे हैं आउटपुट पे, इज इक्वल टू I नॉट होगा
तो हम आई नॉट को जो वैल्यू ले रहे हैं, आई नॉट विल बी इक्वल टू स्विच नंबर 1, स्विच नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। आई 1 इज इक्वल टू हो जाएगा स्विच नंबर कौन सा, स्विच नंबर 3। उसके बाद आई आपका हो जाएगा 2, या सीक्वेंस में ले लेते हैं, कोई बात नहीं, बस कॉन्सेप्ट समझने के लिए समझिएगा ध्यान से। तो I1 आपका हो जाएगा स्विच नंबर 2, और I2 हो जाएगा स्विच नंबर 3, I4 हो जाएगा स्विच नंबर 4, और हम सिलेक्टर स्विच के लिए जो हैं वो ले रहे हैं S0 हो जाएगा आपका स्विच नंबर 5, और यहाँ पर देखेगा, ओके वी हैव टू सिलेक्ट या यहाँ पर S4 कुछ गड़बड़ पिन थी, तो S4 को हम S8 ले लेते हैं बेटा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। हमने S8 ले लिया, और यहाँ पर S0 हो गया। अब इस वाले को S1 को हम ले लेते हैं, क्या S1 को हम कंसीडर कर लेते हैं स्विच नंबर 6, ठीक है। तो ये हमने वेरिएबल ले लिया। तो जो हम I1 थे, I1 की जगह I0 की जगह पे क्या रख देंगे, स्विच नंबर 1, और स्विच नंबर इस पर सिलेक्टर स्विच पर तो S5 पर बार इंटू S6 पर बार, प्लस यहाँ पर आ जाइए I1 पे। तो I1 पे देखेंगे आप, तो I1 S2 है, तो कहेंगे स्विच नंबर 2, स्विच नंबर 2। तो फिर उसके बाद स्विच नंबर 5 पर बार, स्विच नंबर 6 को ऐसे ही छोड़ देंगे, प्लस यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर देखें आप, तो यहाँ पर I2 है आपका, I2 किसको क्या रखा है आपने, स्विच नंबर 3, तो स्विच नंबर 3 I2 कर दिया आपने। आफ्टर दैट यू हैव टू सेलेक्ट हियर स्विच नंबर 3, आपने I2 सेलेक्ट किया S0, तो S0 जो आपका है वो कौन सा है, स्विच नंबर 5, तो आप कहेंगे स्विच नंबर 5 ऐसे रख दिया, स्विच नंबर 6 पर बार कर दिया, ठीक है। प्लस यहाँ पर हो जाएगा I3 क्या है, I3 यहाँ पर क्या हो जाएगा, I3 S8 है, तो हमने कहा S8 और S8, उसके बाद S0 एंड S1। तो ये हमारा वेरिएबल चेंज हो गया, किसमें, आपका PLC के वेरिएबल में। अब इसका प्रोग्राम कर देते हैं, ठीक है। तो प्रोग्राम कर देते हैं। इज़ इट विजिबल बिसाइड दिस वन, आप लोग को विजिबल है, इज़ इट विजिबल। तो देखिए यहाँ पर आप PLC का प्रोग्राम करिए यहाँ पर, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। तो अगर हम PLC के प्रोग्राम को करेंगे इसके लिए, तो देखिए R5 आपका आउटपुट है, यहाँ पर S1 S5 S6। तो अब यहाँ पर पैनल पे भी आपको नज़र रखनी है, यू शुड हैव टू सी हियर एट द पैनल। तो यहाँ पर आप देखें स्विच नंबर 1 पर बार नहीं लगा हुआ है, यानी NO का है, तो यहाँ भी स्विच नंबर 1 NO बिहेवियर है, तो हम क्या ले लेंगे बेटा, बफर, तो इसे कह देंगे स्विच नंबर 1। उसके बाद आप कहेंगे स्विच नंबर 5, तो स्विच नंबर 5 यहाँ पर NC है, यहाँ पर है, तो ये NO है और ये भी NO है, तो यहाँ पर है NO, लेकिन काम किसकी तरह ना है, NC की तरह कराना है, तो क्या लगाएंगे यहाँ पर, इन्वर्टर, किसका, स्विच नंबर 5 का। और यहाँ पर भी, वहाँ पर 6 नंबर NO है, और यहाँ पर क्या है, NC, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, और जिसको ये NO NC कंसेप्ट न समझ में आ रहा हो, प्रीवियस वीडियोस को देख लेगा ज़रूर से ज़रूर। तो वीडियोस में हमने डिफाइन किया है। ये आउटपुट जा कहाँ रहा है बेटा, बताइए जल्दी से, रिले नंबर 5 पर, तो यहाँ पर आप कह दीजिए रिले नंबर 5। इसके पैरेलल में आ जाइए आप, पैरेलल आने के बाद देखेंगे S2, तो S2 आपका यहाँ पर क्या है, NC, यहाँ NC और यहाँ क्या है, NO, तो यहाँ किसकी तरह कंसीडर करेंगे, इसको कंसीडर करेंगे आप इन्वर्टर की तरह, S2 हो गया। S5 यहाँ पर है NC और यहाँ पर है NO, तो आप क्या कहेंगे, स्विच नंबर 5 एज एन इन्वर्टर, लेकिन यहाँ पर 6 पे जाएं, यहाँ भी NO और यहाँ भी NO, तो आप क्या कहेंगे, बफर, तो स्विच नंबर 5 क्या हो जाएगा, बफर हो जाएगा, ये इसके पैरेलल में चला जाएगा। अगला क्या है, हम इसे पैरेलल में बनाएंगे, इसके पैरेलल में आप आ जाइए, S3 इज़ द NO, और यहाँ भी क्या है, NO, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बफर, स्विच नंबर 3। आगे बढ़िए, यहाँ पर S5, यहाँ भी NO और यहाँ भी NO, क्या लिखेंगे इसे, बफर, तो स्विच नंबर 5 क्या हो जाएगा, बफर हो जाएगा। आगे बढ़िए, स्विच नंबर 6 पर क्या है, बार, यानी स्विच नंबर 6 है NC और इसमें स्विच नंबर 6 क्या है, NO, तो क्या लिखेंगे आप बताइए जल्दी से, इन्वर्टर, तो स्विच नंबर 6 लिख दिया हम लोगों ने। अब यहाँ पर लास्ट पे आते हैं स्विच नंबर 8 पर, तो वहाँ पर स्विच नंबर 8 क्या है, NC, यहाँ क्या है, NO, क्या लिखेंगे यहाँ पर, इन्वर्टर, क्या लिखेंगे, इन्वर्टर, स्विच नंबर 8। आगे बढ़िए, यहाँ पर भी बार नहीं है S0 पर, यानी स्विच नंबर 5 इज NO और यहाँ भी क्या है, NO, तो यहाँ पर सिंपली कह सकते हैं, यहाँ पर हियर इज द S5 एंड S6, तो यहाँ पर कह सकते हैं स्विच नंबर 5 इज NO एंड स्विच नंबर 5 इज NO,
तो आप यहाँ पे कहेंगे क्या हो जाएगा, बफर स्विच नंबर 5, और यहाँ पर स्विच नंबर 6 भी क्या हो जाएगा बेटा, बफर हो जाएगा, स्विच नंबर 6 भी क्या हो जाएगा, बफर। तो सिंपली देख सकते हैं कि पीएलसी के प्रोग्राम में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया, मल्टीप्लेक्सर का है। चलिए इसे सिमुलेट करके देख लेते हैं पीएलसी के प्रोग्राम में ये किस तरीके से ये रिस्पॉन्ड करता है, हाउ डज इट वर्क एंड हाउ कुड यू सी दिस वन। तो आप इसे देखें और आपको पैनल भी नज़र आएगा कि पैनल पे क्या चीज़ें चेंज हो रही हैं। ये ट्राई टू सी हियर इन द पैनल एंड आई विल प्रोग्राम दिस वन, तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ओके बेटा, सो शुड वी प्रोसीड, आई होप कि वी हैव टू प्रोसीड हियर। ओके, देखिए आप लोग, यू कुड सी हियर वी हैव टू स्टार्ट द आउटसील स्टूडियो, we should have to start the Outseal studio and you could find it took take time a little bit, then it is open। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ओपन हो गया। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद जो भी आप बोर्ड यूज़ कर रहे हैं वो बोर्ड सेलेक्ट कर लें, जो पोर्ट यूज़ कर रहे हैं वो पोर्ट सेलेक्ट कर लें। ओके, आफ्टर सेलेक्टिंग टू दिस वन यू हैव टू चेंज द लैंग्वेज, वी हैव टू सेलेक्ट द इंग्लिश, और इसके बाद यहाँ पर इसका साइज़ थोड़ा बड़ा कर दें, A4 साइज़ कर दें। ठीक है, तो सिंपली अब आप इसको प्रोग्राम करना शुरू करें। आपका प्रोग्राम यहाँ पर लिखा हुआ है, आपने नोट डाउन कर लिया होगा, यू शुड हैव टू नोट डाउन इन द प्रोग्राम। तो चलिए हम आपको प्रोग्राम करके बताते हैं सिंपली। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोग्राम आप देखिए, S1 इज़ द बफर इन्वर्टर बफर। तो आप क्या करें, देखिएगा, ध्यान समझिएगा। आप सबसे पहले तो आपको 3 रंग्स चाहिए होंगे एक्स्ट्रा, तो सबसे पहले आप 3 रंग्स ले लें। तो यहाँ पर आप जाएं इंस्ट्रक्शन में और 1 रंग देयर विल बी, 2 रंग देयर विल बी, एज वेल एज देयर विल बी द 3 रंग। तो सारी हमने पहले में ले ली। तो अब क्या करेंगे आप लोग, एक बफर इन्वर्टर इन्वर्टर, तो यहाँ पर एक क्या ले लेंगे आप, बफर, और यहाँ पे क्या ले लेंगे बेटा, एक इन्वर्टर, और यहाँ भी क्या ले लेंगे, एक इन्वर्टर। अब इसी तरीके से आपको क्या चाहिए होगा, इन्वर्टर इन्वर्टर बफर। तो आप क्या करें, कंट्रोल सी, यहाँ पर इन्वर्टर इन्वर्टर एंड बफर वी हैव टू नीड। अब क्या करना होगा, अब यहाँ पर चाहिए होगा बफर बफर इन्वर्टर, तो कंट्रोल सी में जाएँ, बफर बफर एंड इन्वर्टर। अब क्या चाहिए होगा आपको, इन्वर्टर बफर बफर, तो यहाँ पे चाहिए होगा इन्वर्टर एंड बफर बफर। आपने ले लिया। अब क्या करना है, को आउटपुट लेना है, तो आउटपुट ले लिया आपने, यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया आउटपुट। अब देखिए यहाँ पर सबका हम वेरिएबल जो भी होगा वो वेरिएबल हम लोग असाइन कर देंगे। तो जैसे यहाँ पर हम लोगों ने कहा कि दिस वाज द स्विच नंबर 1, स्विच नंबर 5, स्विच नंबर 6, तो स्विच नंबर 1, स्विच नंबर 5 एंड स्विच नंबर 6 यू कुड सी हियर। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर स्विच नंबर 2, स्विच नंबर 5 एंड स्विच नंबर 6, क्योंकि सिलेक्शन लाइन तो चेंज नहीं होगी, इनपुट चेंज होगा हमारा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्विच नंबर 3, स्विच नंबर 5, स्विच नंबर 6। यहाँ पे क्या करेंगे, स्विच नंबर 8, क्या करेंगे, स्विच नंबर 8, स्विच नंबर 5, स्विच नंबर 6, और रिले पर जाएंगे। रिले हमने 5 नंबर लिया है, तो आउटपुट दैट विल बी द आउटपुट। इतना करने के बाद टेस्ट करिए, प्रोग्राम को टेस्ट किया आपने, नो मिस्टेक्स। नो मिस्टेक में जाने के बाद क्या करेंगे, ऑनलाइन। ऑनलाइन से भी पहले क्या करना होगा बेटा, प्रोग्राम करना होगा। वी शुड हैव टू अपलोड द प्रोग्राम, तो आप अपलोड कर दीजिए प्रोग्राम को। अब प्रोग्राम को आप अपलोड कर देंगे, दैट प्रोग्राम मस्ट बी अपलोडेड। अपलोड हो गया, अपलोड होने के बाद क्या करेंगे, ऑनलाइन आ जाइए। ऑनलाइन आने के बाद आप देखेंगे तो सिंपली यहाँ पर देख लीजिए किस तरीके से काम करना है। तो अब क्या है कि सिलेक्शन लाइन कहता है 0 0 होने पर क्या होना चाहिए, आप सिलेक्शन देखो, ट्रूथ टेबल अब वेरीफाई करिए। तो पहला क्या था, सिलेक्शन लाइन 0 0 था और हम S1 को प्रेस करेंगे। तो जैसे हमने S1 को प्रेस किया, आप देखिए ये पहली सिलेक्शन लाइन के थ्रू गई है, पहले लाइन के थ्रू गई है। अब क्या था हमारा 0 0 के बाद हमारी जो ट्रूथ टेबल थी, आप लोग ट्रूथ टेबल देखते जाइएगा। ट्रूथ टेबल कह रही थी कि इसके बाद क्या होगा, मेनली आपका स्विच नंबर 2 प्रेस करेंगे और स्विच नंबर 6, क्यों, क्योंकि आपका 1 0 1, तो यहाँ पर स्विच नंबर 6 प्रेस करेंगे। देखिए यहाँ स्विच नंबर, ये लाइन स्विच सिलेक्शन लाइन 2 के क्रॉस जा रही है, एक्टिव हो रही है। तो उसके बाद जो था वो क्या था, स्विच नंबर 3 आप प्रेस करेंगे। स्विच नंबर 3 के अलावा आपको प्रेस करना होगा बेटा कौन सा, स्विच नंबर 5। तो स्विच नंबर 5 जैसे ही प्रेस करेंगे, देखिए ये इसके अक्रॉस जाएगा आउटपुट। ओके, तो आप देख रहे होंगे इसके अक्रॉस जा रहा है, तो जिस सिलेक्शन लाइन को सिलेक्ट कर रहे हैं उसी के क्रॉस आउटपुट जाएगा। अब आपको क्या करना होगा, स्विच नंबर ये कह रहे हैं कि स्विच नंबर 8 प्रेस करिए,
एज वेल एज स्विच नंबर 5 एंड 6 प्रेस करिए। तो 5 एंड 6 को प्रेस करिए, देखिए आपका ये इसके क्रॉस जा रहा है। तो जो सिलेक्शन लाइन आप सिलेक्ट कर रहे हैं उसी के अक्रॉस आपका ये आउटपुट जाएगा। इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, मल्टीप्लेक्सर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मल्टीप्लेक्सर। तो चलिए, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब हम आपको दूसरी कुछ चीज़ें बना के बताते हैं, ठीक है। दैट मीन्स कि हम आपको सिंपली ये बताते हैं कि किस तरीके से आपका डिस्क्रीट लॉजिक का कॉन्सेप्ट होगा। तो चलिए डिस्क्रीट लॉजिक का कॉन्सेप्ट आपको समझाते हैं, फिर कुछ एप्लीकेशंस हम लोग बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्क्रीट लॉजिक का कॉन्सेप्ट भी आपको समझ आएगा। अब आई होप कि चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी धीरे धीरे। तो हम लोग यहाँ पर डिस्क्रीट लॉजिक का कॉन्सेप्ट समझते हैं। बहुत बेसिक से लेके चलेंगे, उसके बाद एडवांस की तरफ बढ़ेंगे। तो डिस्क्रीट लॉजिक अगर हम कॉन्सेप्ट कहें तो यहाँ पर मान लीजिए सपोज़ एक हम ट्रुथ टेबल बनाते हैं स्विच नंबर 1 के लिए, ठीक। स्विच नंबर 1 पे ले लिया हमने और स्विच नंबर 3 ले लिया और यहाँ पर रिले नंबर 2 ले लिया हमने, ठीक है। तो हमने कहा 0 0 0 1 1 0 1 1, इस पर हमने रेंडमली कह दिया। ध्यान समझिएगा, अभी ये कॉम्प्लेक्स होता चला जाएगा। हम 3 वेरिएबल्स में जाएंगे, 4 वेरिएबल में जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप कहेंगे कि 0 0 0 1 1 0 1 1। तो हम कहेंगे 0 0 कंडीशन पर मान लीजिए ये 1 हो रहा है और 1 पर ये 0 हो जा रहा है, फिर 1 हो रहा है, फिर ये इस पर 0 हो जा रहा है। हमने मान लीजिए रेंडमली कंडीशन ले ली। तो इसकी इक्वेशन आप कैसे बनाओगे, इक्वेशन बनाओगे R2 इज इक्वल टू, जहाँ जहाँ एक्टिव हो रहा है वहाँ वहाँ हाई कर दीजिए। तो यहाँ पर एक्टिव हो रहा है, यहाँ आपका हाई करिए। ये क्या हो जाएगा, S1 पर बार एंड S3 पर क्या हो जाएगा बेटा, बार हो जाएगा। इसके बाद इस पर आ जाइए, यहाँ पर क्या है 1, ध्यान समझिएगा, यहाँ पर क्या है 1 और यहाँ पे क्या है बेटा, देयर इज अ एक्टिवेटेड। तो इसके सामने आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस S1 एंड S3 पर बार। तो ये इसकी फाइनल इक्वेशन निकल के आएगी। अब इस इक्वेशन को पीएलसी के प्रोग्राम में बदलना है, या अगर ऐसे समझे, पहले इलेक्ट्रिकल कॉन्सेप्ट में समझे, तो इलेक्ट्रिकल कॉन्सेप्ट में देखिए किस तरीके से होगा। यहाँ पर आप कहिए तो दो चीज़ें हैं सिंपल से बिल्कुल। आप कहेंगे कि सबसे पहली बात तो यहाँ पर S1 है तो S1 NC है, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, NC टाइप लगा देंगे। हम कहेंगे ठीक है NC लगा दो, क्या दिक्कत है। यहाँ पर क्या होगा, S1 हो गया। अब ये क्या होगा, NC है ये भी, तो हम कहेंगे ठीक है NC लगा दो। तो यहाँ पर NC हमने लगा दिया, तो ये क्या हो जाएगा S3 NC लगा दिया। अब किसके पास जाएगा, एक आउटपुट है इसका, एक आउटपुट पे जाएगा। यहाँ पर एक आउटपुट का मतलब यहाँ पर क्या है, सिंपल सा बिल्कुल, यहाँ पर आपने कह दिया रिले नंबर 2, तो इसे हम कह देते हैं रिले नंबर 2। अब प्लस है तो प्लस का मतलब पैरेलल, तो पैरेलल में आएंगे तो S1 पर बार नहीं है, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, NO लगा देंगे। तो हमने NO लगा दिया। इस पर जाएंगे तो इस पर आपको क्या मिलेगा, NC मिलेगा, यानी स्विच नंबर 3 पर आप NC करेंगे। स्विच नंबर 3 स्विच नंबर 1 इस, और इसको क्या करेंगे, कैपिटल पैरेलल में लगा देंगे। तो यहाँ पर देखेंगे तो कंटिन्यूअस ऑन है, और जब इसको प्रेस करेंगे तो इसको क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस ऑन हो जाएगा, ये ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका कॉन्सेप्ट है, आप समझेंगे तो अभी आपको क्लियर हो जाएगा। अब चलिए इसको प्रोग्राम करते हैं, किस बात के लिए इसको प्रोग्राम करते हैं बेटा, फटाक से हम लोग PLC के लिए। तो PLC लैडर लॉजिक में क्या प्रोग्राम है, तो PLC लैडर लॉजिक देखिएगा, इज इट विजिबल टू यू, इज इट विजिबल। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ PLC को देखिए, यहाँ पर क्या है, इक्वेशन को देखिए, यहाँ पर S1 पर बार लगा हुआ है और यहाँ पर S1 स्विच क्या है, NO है। तो NO है और ये क्या है, बार है, यानी कि NO को NC की तरह यूज़ करना है। तो क्या यूज़ करेंगे बेटा, इन्वर्टर। क्या यूज़ करेंगे, इन्वर्टर। स्विच नंबर कौन सी है, 1 है। अब यहाँ पर आप जाइए और आप देखेंगे यहाँ पर तो सिंपली क्या है, स्विच नंबर 3। तो स्विच नंबर 3 क्या है बेटा, स्विच नंबर 3 इज़ लाइक, यहाँ पर ए बार लगा हुआ है, यहाँ पर स्विच नंबर 3 क्या है, NO है। तो NO को NC की तरह यूज़ करना है, तो यहाँ पर स्विच नंबर 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर जाएंगे, आउटपुट किस पर ले रहे हैं हम, रिले नंबर 2 पर। तो रिले नंबर 2 पर आप ले लीजिए। अब इसके पैरेलल में आ जाइए, देखिए यहाँ पर है S1 NO और यहाँ भी S1 क्या है, NO है। इसका मतलब क्या लगेगा, बफर लगेगा S1 का। इसके पैरेलल और क्या होगा, इसके सीरीज़ में यहाँ पर S3 यहाँ पर क्या लगा है, बार है, और यहाँ पर S3 NO है। यानी यहाँ पर क्या लगाएंगे हम लोग, इन्वर्टर। क्या लगा देंगे, इन्वर्टर S3 का। तो यहाँ इससे कनेक्ट करा दीजिए, सिंपली बिल्कुल। तो ये इसका PLC का प्रोग्राम हो गया। अभी मैं इसी लॉजिक को कौन से क्या करते चले जाएंगे हम लोग, कॉम्प्लेक्स करेंगे, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स होगा तो आपको समझ आ जाएगी। सो वी शुड हैव टू
एम्फेसाइज टू द आवर पैनल। तो आप लोग पैनल में देखिएगा, तो हम इसे एम्फेसाइज कर रहे हैं किस बात के लिए बेटा? नाउ आई एम गोइंग टू एम्फेसाइजिंग हियर। तो चलिए ये वाला डिलीट कर देते हैं हम, आई एम डिलीटिंग दिस वन। तो हम प्लस करके एक नया रंग बना लेते हैं, नया रंग बनाया। अब प्रोग्राम के अकॉर्डिंगली यहाँ पर क्या होना चाहिए? एक बफर होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा आप लोग। देयर मस्ट बी अ बफर as well as there must be the inverter here, as well as one more inverter required here, and we read a cable branch rung to the parallel to this one। और क्या चाहिए होगा हमको? एक इन्वर्टर चाहिए होगा और एक क्या चाहिए होगा बेटा? बफर चाहिए होगा। तो इतना करने के बाद क्या करेंगे? आउटपुट ले लेंगे, आउटपुट लेने के बाद यहाँ पर कनेक्ट करा देंगे, ठीक है। उसके बाद आप देखिएगा, अब हम यहाँ पर कहाँ क्या करेंगे? वी हैव टू गो हियर और सिंपल वेरिएबल डिफाइन कर देंगे इसके। पिक डेटा में आप जाएं तो ये हो जाएगा आपका स्विच नंबर 1, देयर विल बी द स्विच नंबर 1, स्विच नंबर 3, और ये क्या हो जाएगा बेटा? स्विच नंबर 1 एंड स्विच नंबर 3, और यहाँ पर रिले क्या हो जाएगा? रिले नंबर 2। इतना करने के बाद आप वेरीफाई करिए। जब वेरीफाई करेंगे नो मिस्टेक, नो मिस्टेक बाद क्या करेंगे? अपलोड द प्रोग्राम। और जब प्रोग्राम को आप क्या कर देंगे? अपलोड कर देंगे, तो यहाँ पर डन अपलोडिंग लिख के आ जाएगा, ऑनलाइन आ जाइए। अब वेरीफाई करिए ट्रुथ टेबल को। देखें यहाँ पर 0 0 होने पर आप देखेगा यहाँ पर 0 0, अगर वहाँ पर 0 0 है तो वैल्यू क्या है? 1 है। आप देख सकते हैं 0 0 होने पर आउटपुट क्या है आपका? 2 ऑन है। अब क्या होगा? हम देखेंगे 0 1 करके, चलो देखते हैं। 0 1 का मतलब क्या है? कि स्विच नंबर 3 को प्रेस करेंगे। तो जैसे आप स्विच नंबर 3 को प्रेस करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं इट्स वर्किंग एज दैट वन। तो सिंपली आप देखिए यहाँ पर स्विच नंबर S1 और S3, यानी कि S1 और S3 का कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। तो S1 S3 के अलावा आपका ये S1 एंड S3, तो यहाँ पर S3 को हम लोग क्या कर रहे हैं? एक्टिवेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर S3 देखिएगा, S3 को हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा? एक्टिवेट कर रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पर आप देखें S1 एंड S1 को अगर हम एक्टिवेट कर रहे हैं तो भी हाई रहेगा। तो S1 को हम एक्टिवेट कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है? हाई। सिंपली देखना पड़ेगा, वी हैव टू टेक इन दिस वन। तो 0 0 S1 पे हाई, S0 पर यानी कि S1 बार, S3 बार, एज वेल एज वी हैव सेलेक्टेड हियर S1 एंड S3। थोड़ा सा गड़बड़ है, देयर इज़ अ मिस्टेक। तो कौन सी पर हाई हो रहा है? S1 नहीं, मिस्टेक नहीं है, S1 एंड S3 बार, और 1 पर 0 हो जाएगा। तो सिंपली देख सकते हैं S3 पर S1 शुड बी। तो हम लोगों ने S1 को प्रेस किया, देखिएगा ध्यान से, ये वाली कंडीशन को देखिएगा। नाउ वी हैव टू सिलेक्टेड दिस वन। तो आपको दोनों का 2 कंडीशन पर मिलेंगी ये हाई, सिर्फ 2 कंडीशन है, बाकी कंडीशन पर क्या हो जाएंगी? ऑफ हो जाएंगी। तो यहाँ पर अगर इस कंडीशन को देखें तो S1 पर S1 S3 बार है, तो इस पर कंडीशन मिलेंगी। तो आप यहाँ पर देखें, दोनों को प्रेस करें, S1 और S3 दोनों को प्रेस कर दें, ठीक है। तो सिंपली आप देख सकते हैं यहाँ पर बफर इन्वर्टर का कॉन्सेप्ट, और वी हैव टू सिलेक्टेड हियर। तो एक बार इसे PLC के सेटिंग में जाके आप चेंज कर सकते हैं, यूनो जो भी है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो सिंपली आप कह सकते हैं कि ये हमारा प्रोग्राम का लॉजिक है, और S1 और S3 दोनों क्या हैं? NC है। तो S1 भी यहाँ पर आपका क्या है? NO है, और ये S3 भी NO है। तो दोनों को S1 S0 क्या करना है? आपको R2 को एक्टिवेट रखना है। तो आप क्या कर रहे हैं? एक्टिवेट कर रहे हैं। वो कॉन्टीन्यूअस क्या होगा? देखिए आप यहाँ पर ऑनलाइन में आके, तो यहाँ पर जब आएंगे तो कॉन्टीन्यूअस एक्टिवेट है। अब यहाँ पर क्या होगा? S1 और S3, यानी S1 को आप प्रेस करेंगे और S3 को प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप S3 को सिर्फ प्रेस कर रहे हैं तो भी देखें आप यहाँ पर देयर विल बी द S3 टू द पोटेंशियल हैविंग, तो ये आउटपुट चला जाएगा। और यहाँ पर क्या कर रहे हैं? S1 और S3 को प्रेस कर रहे हैं, तो S1 S3 को प्रेस करिए, देखिए दिस विल बी द ऑफ। तो सिंपली ये कह सकते हैं कि आउटपुट का ये कंसेप्ट है। और अब हम थोड़ा सा ट्रिपल लॉजिक की तरफ जाते हैं, 3 लॉजिक की तरफ, ठीक है। तो सिंपली आप देखिएगा 3 लॉजिक की तरफ, तो आपको क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। इसमें आपको आप लोग क्लियर करने की कोशिश करिएगा कॉन्सेप्ट को, ठीक है। तो सिंपली हम डिफाइन करते हैं इसे। अब डायरेक्टली हम इक्वेशन बना के प्लॉट सॉल्व करेंगे, ठीक है। समझिएगा आप लोग, जैसे मान लीजिए हम 3 वेरिएबल लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं S1 ले लेते हैं, S2 ले लेते हैं, या S1 ले लेते हैं, S5 ले लेते हैं, S6 ले लेते हैं। चलिए
S1, S5 एंड S6। हमने 3 वेरिएबल ले लिया। हमने कहा 0 0 और 2 आउटपुट लेंगे, रिले नंबर 1 एंड रिले नंबर 2। ध्यान देखिएगा, रिले नंबर 1 एंड रिले नंबर 2। 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1। क्योंकि फार्मूला कहता है 2 टू द पावर n, n इज द नंबर ऑफ इनपुट। क्या होगा? नंबर ऑफ इनपुट। और ये कहता है 2 टू द पावर n का, ये क्या कहता है? नंबर ऑफ पॉसिबल कंडीशन। क्या कहेगा? नंबर ऑफ पॉसिबल कंडीशन। ठीक है, नंबर ऑफ पॉसिबल कंडीशन। तो आप कहेंगे नंबर ऑफ पॉसिबल कंडीशन कितनी में? वेरिएबल कितने हैं? 3 वेरिएबल हैं, तो 2 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 2 टू द 4 टू द 8। तो नंबर ऑफ पॉसिबल कंडीशन कितनी आएंगी? 8 आएंगी। तो सिंपल से कह सकते हैं आप इस तरह से कैलकुलेट करके कि नंबर ऑफ पॉसिबल कंडीशन 3 वेरिएबल के लिए कितनी आएंगी? 8 आएंगी। अब यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, अभी हम और चीज़ें आपको ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे। तो यहाँ 0 एंड 0 पर ये हम कैटेगराइज कर दे रहे हैं। फाइनली आप देखिए, यहाँ 0 0 0 पर मान लीजिए ये 1 हो रहा है, ये 0 हो जा रहा है। अब ये 1 हो रहा है, ये 0 हो जा रहा है। दोनों 1 हो जा रहे हैं, दोनों 0 हो जा रहे हैं, और दोनों 1 1 हो जा रहे हैं। इवन दैट कोई भी एक 1 0 0 हैं और 1 1 हो गए, और ये 0 0 हैं। ठीक है, मान लीजिए हमने ये चीज़ें डिफाइन कर दी। अब सिंपल सी बात है, इसे आप के मैप के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं या ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल दोनों चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं, नो डाउट। सो यू शुड हैव टू यूज़ हियर अ डिफरेंटली फंक्शन। तो आप फंक्शन लिख लीजिए, इक्वेशन लिख लीजिए, देखिएगा ध्यान से। तो यहाँ पर इक्वेशन लिखेंगे तो कहेंगे R1, जहाँ भी ये हाई है R1 उसे मार्कआउट कर लीजिए। मार्कआउट करने के बाद आप देखिएगा, तो R1 इज इक्वल टू, हमने कहा R1 इज इक्वल टू, फाइनली देखिएगा R1 इज इक्वल टू हमने क्या कहा, यहाँ पर 0 0 0, यानी S1 यहाँ पर क्या है आपका? NO है, और ये क्या है आपका? NO है, और ये भी क्या है? NO है। यानी कि तीनों हम NO लिए हैं। तो ये भी NO टाइप है, और ये भी NO टाइप है, और ये भी NO टाइप है। अब इनको देखिएगा ध्यान से, तो NO है, इसको यूज़ करें NC, तो S1 बार, S2 S5 बार, एंड यहाँ भी 0 है, तो S6 बार। तो तीनों पर 0 है, लेकिन है तीनों NO, तो ये हो जाएगा। प्लस आपका क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, प्लस इसके बाद अगला कंडीशन, अगले कंडीशन में कहता है कि यहाँ पर S1 बार, S5 बार और S6, तो S1 बार, S5 बार और S6 हो जाएगा। यहाँ पर इस पर आउटपुट पे जाएंगे, आउटपुट मिल रहा है आपको, तो फाइनली इसे क्या कहेंगे? S1 बार प्लस में S1 बार, S5 एंड ये क्या हो जाएगा? S6 प्लस, यहाँ पर आप आगे बढ़ेंगे दिस वन, तो यहाँ पर मिलेगा क्या आपको? सिंपली S1 S5 पर बार एंड S6 पर बार, प्लस यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? S1 क्योंकि यहाँ पर एक्टिव नहीं है, यहाँ पर देखें S1 एंड S5, तो S1 S5 और यहाँ पर क्या हो जाएगा? सिंपली S6 पर बार। तो ये यहाँ पर इतनी चीज़ों पे ये एक्टिवेटेड है, तो यहाँ पर ये चीज़ें हो जाएंगी। ये तो R1 के लिए होगा। अब क्या होगा बेटा? R2 के लिए। तो R2 के लिए ज़रा देखिएगा, इज इट R2 के लिए हम इधर लिखे देते हैं, फिर प्रोग्राम इसको बनाएंगे। देखिएगा R2 के लिए, फॉर R2 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर R2 में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक्टिवेटेड है, तो यहाँ पर एक्टिवेटेड है, क्या हो जाएगा यहाँ पे बताइए? R2 पे अगर आप देखेंगे तो R2 पे यहाँ जाएंगे तो ये एक्टिवेटेड है, तो आप कहेंगे S1 बार एज वेल एज S5 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? S6 पर बार, प्लस आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप जाएंगे, यहाँ पर एक्टिवेटेड है, तो यहाँ पर आ जाइए। सिंपल देखिए क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ भी एक्टिवेटेड है उसे मार्कआउट कर लीजिए, कहाँ कहाँ एक्टिवेटेड है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा? यहाँ पर लिखेंगे S1 पर S1 एंड S5 बार, S6 बार। आगे यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पर लिखेंगे प्लस S1 S5 एंड S6 पर बार। तो ये इसका हो गया। अब फाइनली इन दोनों के लिए हमको क्या बनाना है? प्रोग्राम बनाना है। नाउ वी हैव टू राइट डाउन द प्रोग्राम फॉर द PLC। तो चलिए जल्दी से PLC प्रोग्राम बना लेते हैं। बोर्ड पन्ना बना के हम डायरेक्टली इस पर बना देते हैं, फिर यहाँ पर वेरीफाई कर देंगे इक्वेशन को। अब आप समझ जाएंगे, थोड़ा समझिएगा,
या बोर्ड पे बनाते हैं। चलिए डायरेक्टली प्रोग्राम बनाते हैं। ओके, तो अगर हम डायरेक्टली प्रोग्राम बनाएं तो देखिएगा आप लोग, सी पे योर अटेंशन हियर, ठीक है। तो देखिए इसे डिलीट कर देते हैं, वी आर डिलीटेड दिस वन। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपल सा, यहाँ पर हमें करना क्या होगा कि आप PLC किस में जाएं। अब देखिए यहाँ पर R1 के लिए हम पहले बना रहे हैं, पहले R1 के लिए बना दे रहे हैं, उसके बाद फिर हम R2 के लिए बनाएंगे। तो R1 के लिए अगर आप देखेंगे तो तीनों पर बार लगा हुआ है, यानी यहाँ पर हम क्या करेंगे, S1 S6 समथिंग बार लगा हुआ है, तो तीनों क्या ले लेंगे, इन्वर्टर ले लेंगे। तो हम कहेंगे कितने ब्रांच, 1 2 3 4 ब्रांच चाहिए होंगी। तो यहाँ पर एक ब्रांच ले लीजिए, दूसरी ब्रांच ले लीजिए और तीसरी ब्रांच ले लीजिए। अब वो पहली वाले में हम जो हमारा है S1 S5 S6 बार लगा हुआ है तीनों पर, जब तीनों पे बार लगा है तो यहाँ पर तीनों क्या है, NO हैं, तो क्या लेंगे यहाँ पर, इन्वर्टर, क्योंकि यहाँ है NO और वहाँ क्या है, NC की तरह यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, यहाँ पर इन्वर्टर, इन्वर्टर एंड इन्वर्टर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए S1 बार S5 बार एंड S6, तो S1 बार को अगर हम कहें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन्वर्टर, इन्वर्टर एंड बफर। S6 पर बार नहीं लगा हुआ है तो बफर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इन्वर्टर, क्यों बेटा, इन्वर्टर, S5 S6 पर बार नहीं है तो क्या हो जाएगा, बफर, बफर क्या हो जाएगा, बफर एंड बफर। अब यहाँ पर देखिए 4th नंबर पर S1 पर, S1 ऐसे ही है तो हो जाएगा बफर, या एक और वो ले लेते हैं, ब्रांच रंग ले लेते हैं, ठीक है, रंग ले लेते हैं, एक हमने और ले लिया, Ctrl Z, तो यहाँ पर हमने रंग ले लिया। ओके, अब देखिएगा क्या करेंगे, S1 पर ये हो जाएगा आपका बफर, और ये हो जाएगा आपका इन्वर्टर, और ये हो जाएगा आपका इन्वर्टर, तीनों इन्वर्टर हो गए। अब ये क्या हो जाएगा, बफर, बफर और इन्वर्टर। तो यहाँ पे कह सकते हैं आप बफर, बफर एंड इन्वर्टर, तो हमने ये डिफाइन कर दिया। तो हमने 1 2 3 4 5 पाँचों को डिफाइन। अब आउटपुट किस पर जाएगा, R1 पर, तो यहाँ पर आप आउटपुट ले लीजिए और कहाँ ले जाएंगे बेटा, इसको R1 पे। नाउ वी हैव टू कंसाइज टू द R1, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसे ले जाइए आउटपुट करके, और R1 देयर शुड बी इन द इंस्ट्रक्शन, तो यहाँ पर ले जाइए R1 पर, ध्यान दीजिएगा बेटा, ये होगा आपका R1, R1। ये क्या होगा, स्विच नंबर 5, स्विच नंबर 1, स्विच नंबर 5, स्विच नंबर 6। तो ऐसे करेंगे 1 5, ये होगा आपका 5, और ये क्या होगा 6, ये होगा 1 5 and it will be 6. This will be the 1 5 and 6, 1 5 6, 1 5 6। अब यहाँ पर ये हो गया सिंपल, ये आपने कर लिया। अब दूसरे वाले को देख लीजिए, दूसरा वाला भी बना देते जल्दी से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक है आपका S1 बार, S5 S6 बार। तो अगर कितने ब्रांच चाहिए, 2 ब्रांच हमें और एक्स्ट्रा चाहिए होंगी। तो आप यहाँ पर जाएं और यहाँ पर जाने के बाद ब्रांच ले लीजिए 1 एंड 2, तो यहाँ पर ले लिया। अब क्या चाहिए, S1 का हमें चाहिए होगा, S1 का हमें चाहिए इन्वर्टर। तो Ctrl C करें, S1 का यहाँ से इन्वर्टर ले लें, बार बार डिफाइन करना पड़ेगा। S5 का चाहिए बफर, तो यहाँ पर देखिए S5 का बफर है, बफर ले लीजिए। अब S6 का चाहिए इन्वर्टर, तो यहाँ पर S6 का इन्वर्टर ले लीजिए। अब क्या करना होगा हमको, S1 का बफर, S5 का इन्वर्टर, S का, तो S1 का हमें चाहिए होगा बफर, और S5 का इन्वर्टर, और S6 का भी क्या चाहिए हमको, इन्वर्टर। ठीक है, ये लगा दिया हमने। और कहाँ जा रहा है, S1 S5 S6, यानी S1 का बफर, S5 का भी बफर, और S6 का इन्वर्टर, S6 का इन्वर्टर। लेकिन ये वाली लाइन कहाँ जाएगी, ये इन्वर्टर पे जाएगी, समझे, इन्वर्टर। तो ये करने के बाद आउटपुट लिया हमने। आउटपुट लेने के बाद क्या करेंगे बेटा, किस पर आउटपुट जाएगा, रिले नंबर 2 पर।
नाउ वी हैव टू एम्फेसाइज ऑन द रिले नंबर 2। तो पिक डेटा में आप जाएं और रिले नंबर 2 को यहाँ पर क्या कर देंगे, एब्सोल्युटली कनेक्ट करा देंगे। इतना करने के बाद टेस्ट द वेरीफाई द प्रोग्राम, नो मिस्टेक, और नाउ यू शुड हैव टू अपलोड द प्रोग्राम। तो अब अपलोड कर दीजिए प्रोग्राम को। तो प्रोग्राम को आपने अपलोड कर दिया, अपलोड करने के बाद सक्सीडेड दिखा दिया और ऑनलाइन आ जाइए। अब आपको एक एक मेथड को चेक करना होगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है, बोर्ड को और इसको दोनों को समझते हुए चलिए। तो देखिए पहले नंबर पे क्या कह रहा है, रिले नंबर 1, यानी कि हम जब स्विच नंबर 1 को नहीं प्रेस कर रहे हैं, स्विच नंबर 5 को नहीं प्रेस कर रहे हैं, स्विच नंबर 6 को नहीं प्रेस कर रहे हैं, तो आउटपुट क्या है बेटा हमारा, आउटपुट R1 हमारा 1 है और R2 क्या हमारा 0 है। तो आप देख सकते हैं कि R1 हमारा 1 है, R2 0 है। अब बात आती है कि अगर हम स्विच नंबर 6 को प्रेस कर दें, स्विच नंबर 6 को अगर आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पर क्या रहेगा, तब पर भी R1 ही ऑन रहेगा और R2 ऑफ रहेगा। तो स्विच नंबर हम 6 को प्रेस कर रहे हैं यहाँ पर, देखिए स्विच नंबर 6 तो प्रेस हो रही है आपकी, इसमें सारी जो लाइन से देखिए ये 6 हैं सब एक्टिवेट हो रही हैं, लेकिन आउटपुट नहीं जा रहा है कहीं से भी, वो ऐसे ही एक्टिवेटेड है। तो सिंपल ये हो गया, आपका R1 ही एक्टिवेटेड रहेगा, R2 एक्टिवेट नहीं होगा। अब हम बात करते हैं स्विच नंबर 5 की। अगर हम स्विच नंबर 5 को प्रेस कर दें तो दोनों एक्टिवेट हो जाना चाहिए। तो स्विच नंबर 5 जैसे ही हम प्रेस करेंगे तो देखें यहाँ पर क्या हो रहा है, स्विच नंबर 5 देयर इज़ द सिक्वेंशियली वी हैव टू असाइंड हियर। तो स्विच नंबर 5 को अगर आप प्रेस कर रहे हैं हियर, तो आप देख सकते हैं कि स्विच नंबर 5 को प्रेस करने पर ये कौन सी कंडीशन है, थर्ड कंडीशन है ना। तो थर्ड कंडीशन एब्सोल्युटली, तो द थर्ड कंडीशन वी हैव टू यूज़ हियर and upload the program. You will find here थर्ड नंबर। तो अगर हम कहेंगे ठीक है स्विच नंबर 5 को अगर हम प्रेस करते हैं तो दोनों क्या होंगे, एक्टिवेट। तो दोनों क्या हो जा रहे हैं, एक्टिवेट हो जा रहे हैं। हमने कहा ठीक है स्विच नंबर 5 को प्रेस करने से दोनों एक्टिवेट हो रहे हैं। अब देखिए स्विच नंबर 5 और 6 को प्रेस करने से, 5 एंड 6 को प्रेस करके कोई भी एक्टिवेट नहीं होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं स्विच नंबर 5 एंड 6 को हम प्रेस कर रहे हैं तो कोई एक्टिवेट नहीं हो रहा है, ठीक है। अब हमारा अगला जो कंडीशन आता है कि स्विच नंबर 1 को अगर हम प्रेस कर रहे हैं तो क्या होना चाहिए, दोनों एक्टिवेट होने चाहिए। तो दोनों एक्टिवेट हो जा रहे हैं स्विच नंबर 1 को प्रेस करने पर। तो यहाँ पर हमारी ट्रुथ टेबल वेरीफाई हो रही है। अब यह देख रहे हैं स्विच नंबर 1 और 5 को प्रेस करने पर दोनों एक्टिवेट होने चाहिए। तो वाई और स्विच नंबर 1 एंड 5 को प्रेस किया तो भी दोनों एक्टिवेटेड हैं। अब यहाँ पर बात आ रही है कि अगर हम तीनों को प्रेस कर दें, स्विच नंबर 1, 5 एज वेल एज 6 को प्रेस कर दें तो कोई भी एक्टिवेट नहीं होना चाहिए। तो सब क्या हो गया, डीएक्टिवेट हो गए। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि आपका डिस्क्रीट लॉजिक किस तरीके से काम करता है। तो ये इस प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट है, सिनेरियो है, जिसमें आप पूरी तरीके से इसे देख सकते हैं कि कैसे ये काम कर रहा है। चलिए एक बार हम फिर से आपको वेरीफाई करके बता देते हैं। तो स्विच 000 पर आपका आउटपुट क्या है, रिले नंबर 1 एक्टिवेट है, रिले नंबर 2 डीएक्टिवेट है, बिल्कुल है। अब आ जाइए स्विच नंबर 6 पर। तो जैसे स्विच नंबर 6 को प्रेस करेंगे तो भी वो एक्टिवेट होना चाहिए। स्विच नंबर 6 को प्रेस कर रहे हैं तो भी वो क्या है, एक्टिवेटेड है। अब हम कहेंगे ठीक है स्विच नंबर 5 को प्रेस करने पर दोनों एक्टिवेट हो जाना चाहिए। तो स्विच नंबर 5 को हम प्रेस करें तो दोनों एक्टिवेट हो रही हैं फाइनली। अब हम आते हैं स्विच नंबर, अब देखिए स्विच नंबर 5 और 6 को अगर प्रेस कर दें, 5 एंड 6 को, तो कोई भी एक्टिवेट नहीं होना चाहिए, नहीं है। आप कह रहे हैं स्विच नंबर 6 S1 को प्रेस कर दो। स्विच नंबर 1 को अगर हम प्रेस कर दें तो देखिएगा यहाँ पर क्या होगा, दोनों एक्टिवेट हो जा रही हैं। आप कह रहे हैं अगर स्विच नंबर 1 और स्विच नंबर 6 को प्रेस करेंगे तो कोई भी एक्टिवेट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर स्विच नंबर 1 और स्विच नंबर 6 को प्रेस कर दिया तो कोई भी एक्टिवेटेड नहीं है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्विच नंबर 1 और स्विच नंबर 5 को प्रेस करेंगे तो दोनों एक्टिवेट होना चाहिए। स्विच नंबर 1 एंड स्विच नंबर 5 को एक्टिवेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों एक्टिवेट हो जाएंगे। आप कह रहे हैं स्विच नंबर 1, स्विच नंबर 5, स्विच नंबर 6 को प्रेस करेंगे तो कोई एक्टिवेट नहीं होना चाहिए। स्विच नंबर 1, स्विच नंबर 5, स्विच नंबर 6 को हमने प्रेस किया तो कोई भी एक्टिवेट नहीं है। इट मीन्स कि ये एल्गोरिथम और आपका पीएलसी का जो ये प्रोग्राम एज वेल एज आपकी इक्वेशन, ये सब क्या हैं, सही हैं, सही तरीके से क्या हो रही हैं बेटा, सिंक्रोनाइज हो रही हैं। इज इट क्लियर, कोई कंफ्यूजन आपको, डू यू हैव एनी कंफ्यूजन, नो, कोई कंफ्यूजन है तो क्वेश्चन। सो स्टूडेंट वी स्टडीड बेसिक ऑफ द डिस्क्रीट लॉजिक। tomorrow in class, in next class of the PLC, I will describe about the how could you manage to the 3 variable 4 variable of the input and output, as well as we will study the concept of the K-map. How could you reduce to the different kind of logic.
फॉर द बेटर ऑप्टिमाइजेशन एंड रिड्यूस द लाइन ऑफ द कोड। तो हम कोड को रिड्यूस करने के लिए वी विल यूज़ टू के मैप। आप लोग के मैप में पढ़े होंगे, जो ना पढ़े एक बार रिवाइज कर देंगे, नेक्स्ट क्लास में आप उनको समझने में आसानी हो जाएगी। और सिंपल सी बात है कि हम यहाँ पर नेक्स्ट क्लास में आपको एप्लीकेशन बेस बताएंगे। तो इस क्लास में थोड़ा सा हम डिस्क्रीट लॉजिक का कॉन्सेप्ट बताया ताकि रिवाइज हो जाए लोगों का। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एप्लीकेशंस पढ़ेंगे एज वेल एज डिस्क्रीट लॉजिक का कुछ एडवांस फंक्शन पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद हम अप्लाई करना सीखेंगे, किस तरीके कोड को अप्लाई किया जाता है। तो आप लोग जो लोग स्टूडेंट सब्सक्राइब ना किए हो चैनल, वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही हम लोग क्लास अरेंज करते हैं दे मस्ट हैव टू गेट द नोटिफिकेशन एंड आपके पास नोटिफिकेशन चले जाएं। सब्सक्रिप्शन के साथ साथ जो स्टूडेंट के पास नोटिफिकेशन पहुंचती है एज वेल एज दे हैव टू ज्वाइन द क्लास। और अपने जो कोलीग्स हैं, साथी हैं, जो और भी कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, आप उनको सेंड करिए लिंक को, ताकि वो लोग भी क्लास का बेनिफिट ले सकें। और वी हैव एम्फेसाइज टू द स्प्रेडिंग द नॉलेज। तो आप लोग भी कोशिश करें। और डिफरेंट सीरीज़ होंगी, जैसे इस सारे सीरीज़ के कंप्लीट होने के बाद हम पाइथन की सीरीज़ लाएंगे, मशीन लर्निंग सीरीज़ लाएंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की लाएंगे। तो उसको भी हम लोग उस कोर को टच करेंगे। अभी हमारे डिज़ाइनिंग का, ड्राफ्टिंग का, ये सारी सीरीज़ कंटिन्यूसली आएंगी। IoTs की सीरीज़ चली रही हैं, उसमें नेटवर्किंग की सीरीज़ चलेगी, एम्बेडेड की सीरीज़ चल रही हैं। तो आप कंटिन्यूसली चीज़ों को लर्न करें, समझें, सीखें और रेफरेंस दें, एक दूसरे को माउथ पब्लिसिटी करें कि भाई आपको स्टडी करनी है तो एक प्लेटफॉर्म है जिस पर आप स्टडी कर सकते हैं अच्छे से। तो दैट विल बी सो बेनिफिशियल फॉर यू एंड यू हैव टू बी कंसाइज टू लर्निंग। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं क्लास के लिए, और हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्क्रीट लॉजिक के फंक्शंस को और के मैप के फंक्शंस को एज ए एप्लीकेशन को हम लोग स्टडी करेंगे। ओके बेटा, सी यू टुमारो एट द टाइम। थैंक यू टू बी हियर बेटा।